ईपीएफओ स्टेनो में बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये पूछ रहे हैं कि सर बुक मैं कौन सी लूँ ईपीएफओ के लिए। लगातार कई स्टूडेंट्स के मन में कुछ क्वेरी आ रही होंगी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप अभी सिर्फ एक काम करो और वो ये करो कि ईपीएफओ का जो भी मैंने आपको बताया कि एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा वो पूरा एसएससी के बेस पे ही रहेगा। ठीक है, तो आपको कोई स्पेसिफिक बुक नहीं लेनी है क्योंकि अभी तक स्टेनो का कोई भी एग्ज़ाम ईपीएफओ ने कराया ही नहीं है। अगर ईपीएफओ ने कुछ भी एग्ज़ाम स्टेनो का कराया होता तो आप ले लेते। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये आती है कि अभी तक ईपीएफओ के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें अभी तक प्रीवियस ईयर पेपर किसी के पास नहीं है। तो वो भी कहीं ना कहीं क्योंकि ईपीएफओ में एसएससी के जो एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपके 2017 18 या 19 ऐसी मुझे ध्यान नहीं, बट लेकिन 18 19 में ऐसे कुछ नोटिफिकेशन आया था। और उसके बाद से फिर क्या है कि अभी 2023 में ये नोटिफिकेशन आपका आउट हुआ है, लेकिन स्टेनो का अभी तक कोई भी नहीं आया है। तो अगर हम बात कर ले कि भाई किस तरीके से किस वे में हमें किस बुक से पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। देखो, एसएससी में आप किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे कि भाई आपने क्या किया कि ये स्पेसिफिक बुक आप वो चाहे आरके झा की आप रीजनिंग की बुक ले सकते हो या आप अरिहंत की बुक ले सकते हो, कोई भी ऐसी बुक आप ले लो रीजनिंग की, ठीक है, जिसको आप अच्छे से पढ़ सको, चैप्टर वाइज उसमें दिया गया हो। अगर आप फ्रेशर्स हैं, ठीक है, अगर आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं आप प्रिपरेशन कर चुके हैं, एसएससी के 1 2 अटैम्प्ट दे चुके हैं स्टेनो के, तो आपको जैसा एसएससी में आप प्रिपरेशन कर रहे हो वैसा ही करो। अभी टेक्स्ट बुक वाले मॉक जो है वो कहीं ना कहीं आपको दे देंगे, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं अटैम्प्ट करो। और मेन जो टॉपिक मैंने बताए, देखो एक चीज़ आप ध्यान रखना कि रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेते हो सक्सेसफुली। प्रॉब्लम ये आती है कि रीजनिंग में जो आपके टाइम टेकिंग टॉपिक हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं और उन्हीं में बेसिक चेंजेस कर दिया जाता है। जैसा हुआ कि आईबी में मैंने देखा, आईबी या डीआरडीओ में किसी एक में था कि उन्होंने क्या किया, सीटिंग अरेंजमेंट में जहां 8 लोग बैठते थे वहां पे उन्होंने 11 लोग कर दिए। तो वहां 8 की जगह 11 कर दिए, उन्होंने चेंजेस कर दिए और काफ़ी कंफ्यूजन कहीं ना कहीं क्रिएट हो गई होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करो, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। मैंने आपको बताया था क्या, सीटिंग अरेंजमेंट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट कंक्लूजन में अभी एक और आ रहा है, ठीक, जैसे अभी आता था कि कुछ पेड़ मानव है, कुछ मानव पेड़, ऐसे करके आता था। एक आता पूरा स्टेटमेंट दिया होता है, उसी में नीचे 2 पॉइंट होते हैं कि ये जो कथन दिया गया पहले की अच्छे से व्याख्या करता है कि दूसरा पहले की करता है। इस तरीके से क्वेश्चन जो एसएससी में भी इस बार 2022 में पुटअप हुए थे। ठीक है, आपका ब्लड रिलेशन में कई बार होता है, डायरेक्शन एंड सेंस में कई बार ये घुमा देते हैं और उसमें पूछते हैं कि भाई आप ये बताओ कि ये इतने किलोमीटर कितने गया, ये गया, फिर यहाँ से डिस्टेंस बताओ कितनी डिस्टेंस है। वहाँ पे भी कहीं ना कहीं कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं। ऑर्डर एंड रैंकिंग में भी कई बार क्वेश्चन ये पुटअप कर देते हैं। तो इस तरीके से जो मेन टॉपिक टाइम टेकिंग, जो आपको टाइम लग रहा है, देखो मॉक टेस्ट में क्या होता है ना कि आपको ये पता करना होता है कि मुझे टाइम कहाँ पे लग रहा है, कहाँ पे मेरा जो समय है वो मेरा ज़्यादा किस टॉपिक पे ज़्यादा लग रहा है। उस टॉपिक की अच्छे से प्रैक्टिस करो, उनके सवाल ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ। प्रैक्टिस मतलब सवाल ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, दिमाग ज़्यादा अपना दौड़ाओ, क्योंकि जितना ज़्यादा आप उन सवालों को करोगे उतना ही आपकी जो स्पीड है वो आपकी आएगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि किस तरीके से हमें करना है। बस ये चीज़ रीजनिंग में रखनी है, इसके अलावा बाकी कुछ आपको करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बाकी आपको मैं टाइमली आपको बताता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे कर ले, सारी आपकी ज्वाइनिंग का अपडेट। एक बार मैंने नोटिफिकेशन उठाया, ज्वाइनिंग जब तक आप सब ज्वाइन नहीं कर लोगे ना तब तक मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड देता जाऊंगा। ठीक है, तो आप कोई भी क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले बाबा टाइप करके पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक